नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित द्विवेदी दी न्यूज़पेपर से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की कवरेज लगातार जारी है और रायबरेली के बाद हम पहुंच चुके हैं अमेठी में। माना जाता है कि कांग्रेस का यह गढ़ है और 2019 में यहां पटकनी दिया था स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी जी को। रायबरेली और अमेठी में अभी प्रियंका गांधी जी का दौरा भी हुआ था। हमारे साथ युवाओं की टोली है और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या हाल है यहाँ रायबरेली और अमेठी का माहौल क्या है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में, प्रियंका गांधी की कितनी भूमिका रहने वाली है, अखिलेश यादव का क्या माहौल है और योगी जी का माहौल क्या है। सबसे पहले भाई आपका नाम? शैलेंद्र सिंह। शैलेंद्र जी, ये बताइए यहाँ का माहौल क्या है अमेठी का? माहौल पूरी तरह भगवामय हो गया है। दीदी स्मृति ईरानी जी ने जो कार्यक्रम भी किया, लगातार दौरा कर रही है क्षेत्र का और विकास की गंगा बह रही है अमेठी में। जिस तरह से उन्होंने काम किया है क्षेत्र के लिए, क्षेत्र की जनता और खास करके युवा यहाँ का पूरी तरह से मन बना चुका है। पिछली बार हम लोगों ने 55,000 से हराया था, इस बार 2 लाख वोटों से राहुल गांधी को यहाँ से हरा के भेजेंगे। राहुल गांधी नहीं बचेगी, जमानत नहीं बचेगी, लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 है। 5 सीट है आपके यहाँ अमेठी लोकसभा में, 4 पर बीजेपी है, 1 जो कि सदर सीट है और सदर सीट ही आप लोग नहीं जीत पाए जो कि सपा के खाते में है। कैसे गए? पिछली बार कुछ कमियां जरूर रही। कई कार्यकर्ताओं में भी कुछ वो था जो है राजनीतिक आपस में द्वेष जो कुछ भी था, लेकिन इस बार स्थिति बहुत अलग है और दिखाई भी पड़ रही है। हमने जो है लोकसभा चुनाव 2019 उसके बाद हुआ 2017 विधानसभा चुनाव में हमको जरूर 24,000 मत मिले गौरीगंज विधानसभा में, लेकिन उसके बदले में 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमें 1 लाख से अधिक मत प्राप्त हुआ इसी विधानसभा में। और अभी ये जो है जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, उसमें भी हमारी जो है भाजपा ने सरकार बनाई है। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरी जी हुए हैं भाजपा से और हम पांचों की पांचों विधानसभा सीट बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहे हैं। एक बार फिर पुनः योगी बाबा की सरकार बनने वाली है। 2017 के पहले जब यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ था, यहीं पे एक जिला पंचायत सदस्य की गाड़ी फूंक दी गई थी। यहीं पे एक जिला पंचायत सदस्य को एसपी महोदय ने कहा जान चाहते हो बचाना चाहते हो चले जाओ यहाँ से। इस बार पूरी तरह से शासन प्रशासन ने अपना काम किया है, किसी भी प्रकार से कोई गुंडागर्दी नहीं हुई। बहुत ही अच्छे माहौल में हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और बहुत ही चूंकि जनता ने मन बना लिया है योगी बाबा के साथ जाने के लिए, महाराज योगी आदित्यनाथ की सरकार बनाने के लिए, सुशासन के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो चोट देनी है युवाओं को, उसके लिए एक बार पुनः बाबा की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी लोग उनसे भी आपको क्या लगता है सर, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में अमेठी का क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है और जिस तरह अभी आप बात कर रहे थे, अब की बार ये तय है पांचों की पांचों सीट हम लोग अमेठी लोकसभा में जीत रहे हैं, कहीं इसमें कोई संदेह नहीं है। अखिलेश जी करे 400 पार, वो जा रहे हैं, आप 5 जीते तो वो कैसे? अरे अखिलेश विपक्ष में वो कहना है जो कहेंगे ना, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बननी पक्का ये तय है और सरकार बननी पुनः जा रही है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कोई संदेह नहीं। आप भी कुछ कह रहे थे भाई? 22 किल करेंगे, वो पबजी खेलें और 22 किल करें और उसमें अवार्ड ले अपना। 22 किल करें चाहे 400 किल करें, 22 किल पार नहीं जाएंगे, 4 के पार जाएंगे। 4 किल करेंगे केवल, 22 किल तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाईपास हो जाएंगे। वो रोज एक फेसबुक पर फोटो डालते हैं, कहीं गड्ढे का, कहीं बस का, कहीं नहर का, कहीं पोखरे का, और कहते हैं कि नहीं चाहिए भाजपा। करे क्या उन्होंने ही बनवाया था, अखिलेश जी ने ही गड्ढे करवाया था, उनके लोग ही ठेकेदार थे, उन्हीं के लोग गड्ढे करते थे। भाजपा के राज में गड्ढा मुक्त है, तो वो 5 साल में भरा नहीं क्या गड्ढा? भरा है, जो बचा वो भी भर जाएगा। अमेठी में कहीं भी आपको गड्ढा नहीं नजर आएगा। 60 साल और 5 साल तुलना कर लीजिए आप, लोकसभा की चाहे विधानसभा की। और रह गई बात अखिलेश यादव की, उस आदमी की बात हम लोग क्या करें भाई साहब? आप समझिए, लोकसभा तो आदमी यहाँ लड़ने आता नहीं है, विधानसभा उसमें भी 5 अभी गठबंधन किया उस आदमी ने 2017 में, बिल्कुल 2019 में, और कोई सीट नहीं जीत पाया। उसकी पत्नी भी हार गई कन्नौज से, डिंपल भाभी, बड़ी शर्म की बात है। भौजी भी चुनाव हार गई है और बिल्कुल बाबा छिपित हो गए। अगर इस बार भी चुनाव हार गए 45, वैसे तो अंडर 50 उनको रहना ही रहना है। जिस तरह से उनका जो है हाव भाव बदला नजर आ रहा है, मुख्तार अंसारी के भाई को शामिल कर लिया और ढूंढ के लोगों को शामिल कर रहे हैं जो भाजपा के नेग्लेक्टेड लोग हैं, जिनको भाजपा बिल्कुल अपने पास भटकने नहीं दे रही है। ऐसे लोगों को शामिल करके सपा अपनी बैतरणी पास करना चाहती है, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता रहा है और अभी दौरा हुआ है प्रियंका गांधी जी का, इसको कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी जी बीच बीच में नाटक करने आती है, पिकनिक मनाने आती है। यहाँ के लोग समझ चुके हैं पिकनिक स्पॉट नहीं है, पिकनिक बार बार कह रहे हैं गढ़, अब कहीं कोई संदेह नहीं है, कांग्रेस का गढ़ नहीं है, किसी का गढ़ नहीं है। साम्राज्य खत्म हो चुका है, यहाँ पिकनिक मनाने आएंगी जनता
जवाब देने के लिए तैयार है। दीदी स्मृति हम लोगों के बीच स्मृति ईरानी की अगुवाई में एक बात सुनना, 5 उन्हीं का गढ़ है, जा रहे हैं उन्हीं और के गौरीगंज में अपने आगे बढ़ा रही है। कहीं पहले रहा होगा, अब ये कांग्रेस गौरीगंज में सबसे अधिक मतों से हम जीतने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं। जब से वायनाड गए वहाँ से वापस नहीं आए, हमारे आएंगे भी नहीं हैं। उनकी बहन दोबारा वापस नहीं आएगी। वो तो प्रियंका गांधी जी यहाँ कह रहे हैं कि रायबरेली और अमेठी का लगातार वो दौरा कर रहे हैं। रायबरेली बचा नहीं है, अभी लड़ने का अनुभव नहीं है। चुनाव लड़ेंगी ना, जिस दिन चुनाव लड़ेंगी उस दिन अमेठी की दहलीज पर आने से शर्माएंगे। अमेठी के लिए सोच देखे बस, रायबरेली देखे बस, परेशान ना हो। कोई वायनाड गए ना वापस नहीं आए। अमेठी भी जीतेंगे। सोनिया गांधी जी के पास आज भी रायबरेली है। रायबरेली है, लेकिन आप समझिए हम लोगों ने उनके साथ रहने वाले सारे लोग, चाहे दिनेश प्रताप सिंह वहाँ के मौजूदा एमएलसी रहे हो, ताकतवर आदमी, चाहे जनता के वो आदित्य सिंह रही हूँ, सारे लोग उनको छोड़कर एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी में विश्वास रख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही, कोई संदेह नहीं भैया। प्रियंका गांधी जी भी अभी लगातार दौरा कर रही है और कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, तो किस तरीके से ये समीकरण देख रहे हैं? जब से देश आज़ाद हुआ अधिकतर समय यहाँ पर कांग्रेस और गांधी परिवार ही रहा है। और वहाँ यहाँ उस परिवार को यहाँ के लोगों ने अच्छी तरह समझाया कि यहाँ की सड़कें क्या थी, कानून व्यवस्था क्या थी, अस्पताल की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या, सड़क के क्षेत्र में क्या। जब से दीदी आई हैं तब से बदलाव लोगों को दिख रहा है। क्या क्या बदलाव हुए हैं यहाँ? चाहे वो सड़क का देख लीजिए, चाहे ट्रामा सेंटर देखिए, जिले में जो कलेक्ट्रेट देखिए, ट्रामा सेंटर देखिए, जगदीशपुर का ट्रामा सेंटर देखिए, मेडिकल कॉलेज तुलुई में देखिए, सैनिक स्कूल देखिए, केंद्रीय विद्यालय देखिए, सारे रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण देखिए, क्या नहीं हुआ। अब पहले लोग आते थे जहाँ से गड्ढे की सड़क दिखाई पड़ती, गाड़ी में खटर खटर होने लगता था कि अमेठी आ गए हैं। वो बदला है दीदी स्मृति जी ने। स्मृति जी ने बदला है जी। सर, आप तो समाजवादी सरकार में शायद विधायक रहे हैं। नहीं बिल्कुल समाजवादी में नहीं रहा, जीवन में नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी से था, फिर मैंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। मैं भारतीय जनता पार्टी में। मतलब उस समय सरकार किसकी थी? बीएसपी की थी। बीएसपी की सरकार थी। उस समय के सरकार और अभी के बदलाव में क्या कुछ अंतर महसूस करते हैं? बहुत अंतर है। भयमुक्त समाज वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है। गुंडे तराई क्षेत्र चले गए हैं या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं। भयमुक्त समाज, समता मूलक समाज की स्थापना किया है अगर किसी ने तो योगी जी ने किया है। प्रचंड योगी, प्रचंड मोदी, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं। आप भाजपा से आए हैं, आपसे जानने का प्रयास करें। सतीश चंद्र मिश्रा जी ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को प्रताड़ित किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने बीकरू कांड पर भी कहा कि ब्राह्मण प्रताड़ित हुआ है। अरे उनको ये नहीं पता है। आदरणीय सम्मानित दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व रह चुके, भारत के प्रधानमंत्री रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी का नाम उनको नहीं याद आता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नहीं याद आता है। दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं आता है। ऐसी विभूतियों के द्वारा निर्मित भारतीय जनता पार्टी जो हमारी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। उनके कहने से किसी के साथ चला जाएगा क्या? ब्राह्मण बहुत समझदार है, वो समझता है, जानता है और सोचता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी अपने वर्चस्व को पाना शुरू किया, जब से नेतृत्व मोदी जी के हाथ में आया और तभी से ब्राह्मण लामबंद हुआ है। अब यहाँ दाल किसी गलने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तय समय पर रहेगी, हमेशा रहेगी, अनंत काल तक रहेगी। 40 साल इंतजार करें। प्रबुद्ध सम्मेलन भी हो रहा है, ब्राह्मण सम्मेलन भी हो रहा है, परशुराम जी की मूर्ति भी लगने वाली है। सब बनावटी है। सब बनावटी है। ब्राह्मणों के लिए जितना भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में राम मंदिर हो, ये किसी के सरकार में संभव नहीं था। जो लोग आज अयोध्या दर्शन करने जाते हैं वो कभी नहीं गए। वो भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी की सरकार आने के बाद ही ये बदलाव देखने को मिल रहा है। इसलिए ब्राह्मण अच्छी तरह जानता है कि हमारा शुभचिंतक कौन है, उसका हित, उसकी सोच भारतीय जनता पार्टी में ही सुरक्षित है। इसलिए वो किसी के बहकावे में, चाहे सपा की सरकार में ब्राह्मणों की क्या स्थिति थी, बसपा की सरकार में क्या स्थिति ब्राह्मण देखता, आज क्या उसकी स्थिति है, आज भी वो जान रहा है। सब बनावटी है। कोई अयोध्या दर्शन करने नहीं जाता था कभी, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा रहे हो, चाहे अखिलेश यादव रहे हो, चाहे और किसी पार्टी का कोई, चाहे राहुल गांधी रहे हो। आज जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है केवल जो है योगी और मोदी की नीतियों के कारण है। आज जो बदलाव की लहर है उसको ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग है वो अच्छी तरह जानता है। इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रियंका गांधी जी कह रहे हैं कि पूरी तरह से त्रस्त है, कोरोना काल में जनता त्रस्त हो गई है, कुछ हुआ ही नहीं है, कोई विकास नहीं है। उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो कहीं है ही नहीं है, वो तो लड़ाई के बाहर हैं। अमेठी रायबरेली में दौरा कर, रायबरेली देख लीजिए।
अब अपना सोनिया जी अगले अपना खैर मनावे, हाँ, वो भी सीट जा रही है, रायबरेली। रायबरेली भी। हाँ। हाँ, कहाँ है कांग्रेस? आपने चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव रहा, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव रहा, कहीं अगर कांग्रेस दिखाई देती हो बताओ? वो तो कह रहे हैं कि आपने जिला पंचायती चुनाव में बस नामांकन ही उन्हें नहीं भरने दिया है, आपने तो जबरदस्ती कर लिया, शासन के तंत्र का प्रयोग किया, अपराध गुंडागर्दी सब बढ़ा दिया। वो तो हार जाएंगे तो ईवीएम पे भी कहेंगी। हाँ। उनका क्या कहना, अभी से कहना शुरू कर दिए हैं। हाँ। उसका कोई मतलब नहीं, वो सब उनका ढोंग है बस। उनका ढोंग है। सर आप कैसे देखते हैं, क्या माहौल है, कांग्रेस कहाँ रहेगी? यहाँ अमेठी रायबरेली गढ़ माना जाता रहा। कांग्रेस रहेगी कहाँ, हाँ। ये बताइए। कांग्रेस तो मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए कहाँ रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का एक गढ़ माना जाता रहा है, प्रियंका गांधी। पूछ रहा कांग्रेस रहेगी कहाँ, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस रहेगी कहाँ? उसके लिए जगह कहीं बची है? कहीं जगह नहीं बची तो रहेगी कहाँ? कांग्रेस नहीं है, कहीं भी नहीं है। कौन है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपना पिछला वाला चुनाव 2017 का उससे भी अधिक सीटें लेकर के आएगी। 350 से ज्यादा सीटें जीत करके आदरणीय योगी जी फिर से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पदभार ग्रहण करेंगे। हर मोदी हर हर योगी होगा। हर हर मोदी हर हर योगी होगा। 350 आप जीत रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, जी। 400 सीट जीत रही है समाजवादी पार्टी। टोटल 750 403 सीटें हैं। अरे सुनिए भैया, 400 छोड़ करके जितनी हो उतना हम दे देंगे अखिलेश यादव को। उनके परिवार में 2-3 लोग जीत जाएंगे बस। 2-3 लोग जीत जाएंगे बस 3 सीटियां बचेगी, उसके बाद और क्या बचा? 400 छोड़ करके बाकी वो जितना जीतना चाहे जीत ले, 400 तो नहीं पाएंगे। 3 सीट किसका किसका छोड़ रहे हैं? उनके परिवार में गिन लीजिए, दादा चाचा फूफा माऊ जो भी हो। तो ज्यादा हो जाते हैं। नहीं तो सब न जीत जाएंगे। इस बार सब नहीं जीत पाएंगे। तो कौन जीतेगा बताइए, अंदर तक खाने की कोई बात आपके पास? वोटर बताएगा, उत्तर प्रदेश का वोटर बताएगा। ईवीएम पे जब बटन दबेगा, बहुत बार अभी देखिए कितना वीडियो वायरल होता है। लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट देना है, लेकिन पीछे से कह रहा है कि बटन दबा रहा है कमल का फूल का। सोचिए, उसने हैंड बैंड लगाया हुआ है समाजवादी पार्टी का और फोटो डाल रहा है कि बटन दबा रहा हूँ कमल का फूल का। तो ऐसे ही ना घपला हो रहा है। वो लोग ईवीएम को गरियाते बिना मतलब में। ईवीएम का दोष नहीं है, दोष है उनकी तालिबानी मानसिकता का। अच्छा जी। सांसद शफीकुर रहमान बर्क भी कहते हैं कि ये तो स्वतंत्रता सेनानी है। अरे कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी? वो वहाँ के स्वतंत्रता से उनको मानते हैं तो माने। हिंदुस्तान का एक भी जीव, हमारे यहाँ का एक भी राष्ट्रभक्त, हमारे यहाँ का एक एक व्यक्ति, कोई भी तालिबानी विचारधारा, तालिबानी मानसिकता को अपने दिमाग से 100 कोस दूर रखता है। हम लोग एक ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहाँ पर हर व्यक्ति का जो है हमारा नारा है, मोदी जी ने दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अभी उसी में जोड़ा गया सबका प्रयास। हम सब के प्रयास से और 2022 में फिर से एक ऐसी संघर्षशील सरकार बनाएंगे, ऐसी योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास पर काम करे। ओवैसी जी की भी एंट्री हो चुकी है और 20% अल्पसंख्यक आबादी है। नाम सुनते हैं आपके चेहरे पर मुस्कान आ गई। बिल्कुल जी। देखिए ओवैसी जी जो है वो बिहार में क्या किए हैं, हैदराबाद में क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं उनका काम ही है तुष्टीकरण की राजनीति करना। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान में क्या सिर्फ मुस्लिम वर्ग ही रहता है? हिंदू नहीं रहता है, ईसाई नहीं रहता है, पंजाबी नहीं रहता है, जैन नहीं रहता है, सिख नहीं रहता है, बौद्ध नहीं रहता है, सिर्फ मुस्लिम रहता है क्या? आप किसी एक वर्ग विशेष का वोट लेकर के क्या पूरे हिंदुस्तान पे राज करने की सोच रहे हैं? औरंगजेब का जमाना चला गया, उनकी सोच उनको मुबारक हो। हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश अब पूरी तरह से हर वर्ग, हर धर्म, सभी वर्ग के लोग पूरी तरह से भाजपा के साथ समर्थन देकर के अपना 100% खड़े हैं। आपके यहाँ एक शायर भी है मुनव्वर राणा, उनको यूपी में डर लग रहा है, छोड़ने की बात कर रहे हैं। भाई देखिए, मोदी जी जब 2014 के चुनाव लड़े तो कुछ लोगों ने कहा कि वो जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान छोड़ देंगे। गए क्या? आप बताइए। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, कोई देश छोड़कर गया क्या? नहीं गया। फिर उसके बाद 2017 में विधानसभा का चुनाव हुआ, कुछ लोगों ने कहा अगर योगी जी को सीएम बनाएंगे तो हम उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे। गए क्या? कोई नहीं गया। अब उनको अगर डर लग रहा है तो छोड़ के जाते क्यों नहीं है? जाएं, तालिबान जाएं, अफगानिस्तान जाएं, वहाँ तो उनके भाई बंधु बहुत अच्छी जो है विचारधारा लेकर के जिनका महिमा मंडन उन लोगों ने किया है कि भाई ये तो वहाँ के, आपने ने कहा ना कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी कहा, तो जाएं वहाँ, स्वतंत्र हो गया अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में घर बना ले, वहाँ जाके शायरी करें। उनकी घर की औरतें क्या बिना हिजाब के वहाँ पर रह पाएंगी? ये हिंदुस्तान है जहाँ पर हर वर्ग के लोग, हर धर्म के लोग अपनी पूजा पद्धति को अपना सकते हैं, अपने हिसाब से पूजा पाठ कर सकते हैं, धर्म को अपने धर्म को मानने के लिए
हर जगह जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप बताइए, सड़क पे जो है नमाज पढ़ी जाती है, सऊदी में नहीं सड़क पे नमाज पढ़ी जाती, क्यों भाई? सऊदी अरब में नहीं पढ़ी जाती है। मैं एविएशन सिक्योरिटी से एविएशन एक्सपर्ट भी हूँ। सऊदी में नहीं पढ़ी जाती है, दुबई में नहीं पढ़ी जाती है, वहाँ पर लाउड स्पीकर बैन है, हिंदुस्तान में नहीं है। और कितना बड़ा सेकुलर देश चाहिए भाई? किस तरह के देश में रहना चाहते हैं? नहीं रह चाह रहे हैं। अगर उनको डर लगता है, इतना ही डर है, तो जाए अफगानिस्तान। तालिबानी मानसिकता है वहाँ पर, स्वतंत्रता सेनानी है, जाए वहाँ पर रहे। किसने रोका हिंदुस्तान में?